उसके बाद श्रीमान मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी आए। वो पूरा तंत्र तब तक 2006 से लेकर के 2014 तक इन्होंने पूरे तंत्र को कब्जा कर लिया। ये हालत हो गई है कि स्टेट्स में जो हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में भी है, लेकिन स्टेट में तो इन्होंने सारे अधिकारियों को खरीद लिया है। मैं बहुत सारे अधिकारियों के नाम जानता हूं जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पेरोल पर हैं, वो काम कर रहे हैं। और अभी एंथनी फॉची से सेनेटर, अभी अमिताभ बनर्जी बताएंगे इस पे, कि एंथनी फॉची से सेनेटर ने कई सवाल दागे हैं कि तुम्हारा रिश्ता बिल गेट्स से क्या है, ये बताओ। अभी आप देखे होंगे कि ये बिल गेट्स अभी आया था एआई समिट में, देश में भारी विद्रोह हुआ तो इसको भगाया गया और सरकार ने पहली बार, ये बहुत जबरदस्त बड़ा एक्शन था जब इनको भगाया, एआई समिट में शामिल नहीं होने दिया। ये जो इस तरह के व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं डॉक्टर बैनर्जी, इस मामले में कौन इनके स्पाई के रूप में, मोल के रूप में सिस्टम को खोखला कर रहा है? आप नाम गिराइए सर, नाम गिराइए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका संबंध बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से हैं और भारत सरकार की एजेंसी में काम कर रहे हैं, ताकि सरकार इस बात को देखे। और मैं आप पूरा उम्मीद करता हूं कि हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को प्रधानमंत्री कार्यालय जरूर देखता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी देखता है। इनका तो जब से आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम इनको लाया गया था, जो कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया। ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से एक प्रकार से मुकट था। उसके पीछे काफी कोर्सेज स्टार्ट किए, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ, जो भी हमारे यहाँ आपको मालूम है काफी ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको कहीं जॉब नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो इनको मास्टर्स पब्लिक हेल्थ का डिग्री दे दिया और इनको फील्ड वर्कर्स बना दिया। और इनके जितने भी ये थे तो डायरेक्टर वगैरह पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जो ऑफिशियल्स थे, महामारी के दौरान सब वही एडवाइजर्स थे। एंड नाम से तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का है, ये एक्चुअली गेट्स फाउंडेशन का स्पॉन्सर्ड है। और इनको अभी जो हियरिंग हो रहा था, सीनेट हियरिंग में अभी जो इंक्वायरी चल रहा है, फॉची के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो काफी सवाल बिल गेट्स के ऊपर भी एंथनी फॉची से पूछा गया। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर सवाल ज्यादा हमको काफी कुछ सवाल से पता चल जाता है। उनसे कुछ ऐसे सवाल किए, जैसे पहला सवाल किया एंथनी फॉची से कि क्या आप बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप किए थे ग्लोबल वैक्सीन इनिशिएटिव में, तो फॉची ने तो जवाब नहीं दिया, वो 5th अमेंडमेंट वगैरह बता रहे। पहला सवाल वैक्सीन के ऊपर था कि इसका प्रचार आपने, क्योंकि प्रॉफिट काफी है, गेट्स का भी इन्वेस्टमेंट काफी है वैक्सीन में, और एंथनी फॉची जैसे एक्सपर्ट्स को रिकमेंड करा के वैक्सीन का कारोबार बढ़ाते हैं। ये मैंडेट भी लगाए थे, कोविड वैक्सीन का मैंडेट। तो दूसरा पूछा कि आपका जो अमेरिकन जो एजेंसीज है NIAID और NIH, इसमें आपने बिल गेट्स को एंट्री कैसे दिया, उसमें भी जवाब नहीं दिया। मतलब उन लोग इतने ये हैं कि एक कोई प्राइवेट पर्सन है, चाहे फिलैंथ्रोपिस्ट कितना बिलियनर है, ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज में उठेगा बैठेगा, किस चीज से उठ बैठ रहा था, क्या हैसियत था बिल गेट्स का। एंथनी फॉची ने जवाब नहीं दिया। फिर ये भी पूछा कि एंथनी फॉची से पूछा कि आपने बिल गेट्स का सिक्योरिटी क्लियरेंस का बंदोबस्त किया था क्या, क्योंकि एंथनी फॉची CIA के भी काफी नजदीक थे। जवाब नहीं दिया। फिर उनसे ये पूछा, एंथनी फॉची से पूछा कि आप बिल गेट्स का चाइना के साथ उनका ये आपको मालूम है क्या। इसका मतलब बिल गेट्स चाइना के साथ काफी क्लोज रिलेशन है। जो भी है, जो भी वजह है, वो उसमें भी जवाब नहीं दिया। तो ये सब चीजों से लगता है कि जो जो सवाल बिल गेट्स के बारे में एंथनी फॉची से पूछा गया, ये सब हमारे देश में लागू होता है, क्योंकि हमारे देश में तो बिल गेट्स सीधा आके RBI गवर्नर के दफ्तर में चला जाता है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको माला लेके खड़ा रहता है, बुके लेके खड़ा रहता है। तो हमारे, और फिर बिल गेट्स ने जो सबसे बड़ा जो कांड किया था, HP वैक्सीन ट्रायल किया था, गेट्स फाउंडेशन का ही सपोर्ट था।
पाथ पाथ और आईसीएमआर, आप कह रहे थे ना आईसीएमआर के साथ काफी नजदीकी रिश्ता है इसका गेट्स फाउंडेशन का। तो 2009 और 2010 में 11 में 7 बच्चियों का ट्रायल के दौरान देहांत हो गया था। हालांकि फिर वो रफा दफा कर देते, लिपापोती कर देते, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फंडिंग है लॉबी है। कि कनेक्शन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। ये तो अभी 7 लड़कियां हॉस्टल में अगर ट्रायल के दौरान ही अगर मौत हो जाता है तो उसका ठीक से पोस्टमार्टम भी नहीं किया था। उसका आपको मालूम है कि 72nd ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पेश किया गया था, पार्लियामेंट में रखा गया था और पाया गया था कि ये अनएथिकल ट्रायल किए थे। इस पर प्रतिबंध भी लगा, प्रतिबंध भी लगा, बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा। फिर पता नहीं किस मूल ने किस, वही मैं जानना चाहता हूं कि तंत्र में कौन घुसा हुआ है। क्योंकि कुशवाहा जी, क्या ये जो अभी रिजीम परिवर्तन का नाटक चल रहा है, जैसे उस वक्त उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस महामारी में 2019-20 में हटाने में बड़ी भूमिका थी इस महामारी की, क्या 2020 में भी, चूंकि इलेक्शन हो गया था 2019 में, 20 में तो जा नहीं सकता थी सरकार, लेकिन ये पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अगर वैक्सीन देगा तब लोग मरेंगे, नहीं देगा तब लोग मरेंगे, तो पहले नहीं देने पर करो और फिर देने पर करो। और यहां एक पूरा बैटरी तैयार हो गया कि देखो वैक्सीन का भी विरोध कर रहा था। अरे वैक्सीन का विरोध नहीं हो रहा था, विरोध इस बात का हो रहा था कि ये सीआईए के एजेंट हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीआईए के एजेंट को उस वक्त मोदी जी पहचानने में भूल कर गए? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ये पूरा सिस्टम है, ये इसमें 2-3 प्लेयर्स हैं। आपको जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें, उसमें सबसे पहले आपका एंथनी फाउची उधर है, फिर बिल गेट्स है, और तीसरे अपने जो WHO के डायरेक्टर जनरल है, आपको पता ही है। तो ये 3 मेन प्लेयर्स, टेड्रोस साहब, ये 3 मेन प्लेयर्स थे। और इसके अलावा जो बिहाइंड द सीन जो मेन प्लेयर्स हैं, वो आपको समझने जरूरी है। नंबर 1 इज सीआईए, नंबर 2 इज यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री का रिसर्च है ये। अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप मेजर रिसर्चेज है वो सब वहीं पे होके आते हैं, यूएस मिलिट्री। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो अल्टीमेटली जो आपके बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स जो बड़े एलीट लोग हैं, वो ये लोग पीछे से ये चलाते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट तो लिटरली आप कह सकते हैं वहां पे इज जस्ट लाइक ए पपेट। बाकी जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ये आपका सीआईए प्लस यूएस मिलिट्री एंड थर्ड इज योर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये 3 लोग चलाते। जब यूएस को वो चलाते हैं तो दुनिया को कैसे नहीं चलाते होंगे, आप समझते हैं इस बात। तो हम कोई एक्सेप्शन नहीं, हम तो डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखते कहां से मदद मिल सकता है, जहां मदद ढूंढने जाते हैं फिर आप तो ऐसे कोई तो मदद करता नहीं, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो वो एक्सप्लॉइटेशन इसी तरह से है कि अच्छा जी हम तो आपको बचाने आए हैं, देखिए कोविड का आपको हम सारा देंगे, सब पीसीआर सप्लाई करेंगे, आपको ये देंगे, वैक्सीन देंगे, आपके यहाँ बनाएंगे, हम आपके यहाँ एमआरएनए फैक्ट्रीज बनाएंगे। बिल गेट्स साहब बना के बता के गए थे, इंडिया में हम बहुत सारे एमआरएनए फैक्ट्री, एमआरएनए वैक्सीन का फैक्ट्रीज बनाएंगे। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी कि कोई भी मदद कहीं से भी आ रही है, उसके पीछे क्या है ये जरूर हमें जानना चाहिए। तो अगर हम ये